एक दिन उस आदमी ने स्वर्ग से आग लाई, आज कह रहा है भगवान मुझे मार डाले। कैसे कोई भी एक दिन में जीवन में निराश हो सकता है? कभी कभी ऐसा तब होता है जब आप स्वाभाविक रूप से बहुत थके होते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तो हमें कुछ बातें याद दिलाना आवश्यक है। नंबर 1, हम 3 आयामी प्राणी हैं, लेकिन जो चीज हमें भगवान के राज्य से जोड़ती है वो हमारी आत्मा है। इसीलिए जब आप नए जन्म नहीं लेते हैं, बाइबल हमें मृत कहती है। एक आत्मिक व्यक्ति के पास भगवान की चीजों तक कोई पहुंच नहीं होती, लेकिन एक बार जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो यीशु के खून के माध्यम से यह पुल स्थापित हो चुका होता है। तो जब आप भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान आपका शरीर पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर होना चाहिए। तो जब मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं, जब मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं, अगर मेरा मन नियंत्रण में है और इधर उधर भटक रहा है तो प्रार्थना का वह समय अर्थहीन हो जाता है। लेकिन अगर मुझे होश आ गया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उनकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता विकसित करनी होगी। तो जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूं तो आंखें बंद कर लेता हूं। इसका कारण यह है कि मैं ध्यान भटकाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल तभी मेरी प्रार्थना सुनते हैं जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। मैं ध्यान नहीं भटकाना चाहता, इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। तो जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं प्रभु पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं ध्यान कैसे लगाता हूं? एक शास्त्र को लें। अभी हम तत्वों को ग्रहण करने वाले हैं। तो मुझे क्या दिखता है? मैं यीशु को क्रूस पर लटके हुए देखता हूं। यह उन तस्वीरों में से एक है। उनका शरीर पिट चुका है, खून बह रहा था, उसका शरीर टूटा हुआ था और उसने इस सब के बारे में कुछ बातें कही। अब अगर मैं उन चीजों का सेवन करूं, जैसे मैं बाहर कुछ भी खाता हूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं यह समझता हूं कि इसका आत्मा की दुनिया में क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और मैं इसमें भाग लूंगा, इसका जो प्रभाव और असर होगा वह गहरा होगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ विश्वास से होता है और विश्वास मन का नहीं होता। तो अगर मैं समझता हूं कि शरीर टूटा था, उसका शरीर टूटा था, कि मेरा टूटा हुआ शरीर ठीक हो सकता है, तब आप खड़े होकर कह सकते हैं, प्रभु इस सुबह के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब मैं उस मांस को खाता हूं, मेरे टूटे हुए शरीर में सब कुछ, या मेरे शरीर में जो भी टूटा हुआ है वह ठीक हो रहा है। क्यों? ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो प्राकृतिक व्यक्ति को प्रभावित करेगी। यह दवा बन जाती है। यह दुनिया के डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवा नहीं है, बल्कि यह एक दवा है जो वास्तव में ऊपर से आ रही है, स्वयं भगवान से। यह अलौकिक शक्ति है। हम जो करने जा रहे हैं उसमें निवेश किया है, लेकिन शक्ति मुक्त हो गई। मेरे विश्वास और आपके विश्वास के आधार पर हम में से कई लोग आज सुबह इसमें भाग लेने जा रहे हैं, या लगभग हम सभी, कुछ बिना किसी बदलाव के, बिना किसी अंतर के चले जाएंगे, बस ये जानकर कि खैर मैंने एक धार्मिक यात्रा में हिस्सा लिया था। आकार। लेकिन आप में से कुछ लोग इस जगह से चंगे होकर, छुटकारा पाकर और आशीर्वाद लेकर बाहर जाएंगे, क्योंकि आपने तत्वों में अपना विश्वास सक्रिय कर दिया है जो भगवान ने हमारे लिए प्रदान किया है। उन्होंने कहा, जब भी आप यह करते हैं तो इसे मेरी याद में करें। इसे अनुष्ठानिक रूप से नहीं करना चाहिए, सिर्फ परंपरा के कारण नहीं, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए ही कि यीशु ने कीमत चुकाई। जिस भी चीज की उसने कीमत चुकाई वह अब तुम्हारी विरासत है। कोई मुझसे बात करेगा तो इसका मतलब फिर से पैसे नहीं देने।
क्या मुझे अपने पापों का भुगतान करना होगा? नहीं, ये मेरी विरासत है। क्या? पाप नहीं, क्षमा, क्योंकि उसने कीमत चुकाई थी। चंगाई मेरी विरासत है क्योंकि उसने इसकी कीमत चुकाई है। आनंद मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने कीमत चुकाई और मेरा दुख दूर कर दिया। वो मेरे शोक को नृत्य में बदल देता है, लेकिन यह आध्यात्मिक है। जो दिख रहा है उससे पहले मेहनत करो। तो आज जब मैं इन तत्वों का सेवन करता हूं, मुझे विश्वास है कि भगवान आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। परिवर्तन, उपचार और मुक्ति। जो कुछ भी उसने वाचा में वादा किया है वो मेरा है, तुम्हारा है। उस खाने को खाते समय जबरदस्त शक्ति मुक्त हो जाती है। मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। एलियास बहुत थका हुआ था। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो इतना थका हुआ था, उसने कहा प्रभु मुझे मार डालो। भगवान के शक्तिशाली आदमी जिन्होंने स्वर्ग से आग प्रकट की, क्या आप इसे देख सकते हैं? मनुष्य की कमजोरी, जो मनुष्य एक दिन पहले स्वर्ग से आग लाया, आज वह कह रहा है भगवान मुझे मार डालो। कैसे कोई एक दिन में निराश हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आप असल में बहुत थके हुए होते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। तो भगवान क्या करते हैं? वह उससे बात नहीं करते, वह उसे सोने देते हैं। वो कहता है आप जानते हैं क्या, आपको आराम की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए कल क्या किया। आप में से कई हताश हैं, निराश हो गए हैं, उम्मीद खो दी है। नहीं, आपको प्रभु में थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। थोड़ी देर सोने के बाद उन्होंने कहा जागो। जब वह उठा तो खाना था। उसने प्रार्थना करने को नहीं, खाने को कहा। आज मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे खाने के लिए कह रहा हूं। खा लो। फिर उसने कहा सोना क्या होता है? पुनर्प्राप्ति, पुनः स्थापन में कभी कभी समय लगता है। यह नहीं हुआ। भगवान चमत्कारों के भगवान हैं, लेकिन भगवान प्रक्रिया के भी भगवान हैं। कभी कभी समय लगता है, जल्दी में मत रहो। उसने भोजन खाया और उसने कहा अब यात्रा लंबी है इलिया, तैयार हो जाओ। हम जीने के लिए नहीं जीते, हम प्रभाव डालने के लिए जीते हैं। उस शब्द को, उन शब्दों को याद रखें। आप जीने के लिए नहीं जीते हैं। अगर मैं जिंदा हूं, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि मैं प्रभाव डालूं। आप सिर्फ इसलिए नहीं जीते कि आप खुद और अपने परिवार का ख्याल रख सके। नहीं, भगवान की हम सभी के लिए एक बड़ी योजना है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, हमें अपनी पीढ़ी पर प्रभाव डालना है। आत्म केंद्रित न बने। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में मत सोचो, बल्कि भगवान के परिवार के बारे में सोचो। हमें परिवार के दूसरे भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचना होगा। सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे नहीं, और मेरा कुत्ता। अब मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आमीन। तो आज सुबह मैं आप में से हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जो अपने शरीर, मन या दिल में कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो भारीपन महसूस कर रहे हैं। उस भारीपन को दूर केवल भगवान ही कर सकते हैं। वह अकेला है जो दुख को अवर्णनीय आनंद से बदल सकता है। यीशु की जय हो। अपना सिर झुकाओ, एक पल के लिए आत्मा में जुड़े पवित्र आत्मा के साथ, और अब प्रार्थना करना शुरू करें। आइए,
ये ध्यान रखें कि आप भगवान से बात कर रहे हैं, अपने मुंह खोलें और प्रार्थना करें। परमात्मा का आभार प्रभु, आओ मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो, मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा में जुड़ो।